Hello students, welcome RK UGC NET classes. So today's computer generation, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं UGC NET में. So first of all मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जो नोट्स है ये 2020 की जो बुक है KVS मदान वहाँ से हैं. तो यहाँ में मैंने एक क्रॉस चेक किया है. ये जो आपके ईयर है 1942 से लेकर 1959, तो यहाँ पे क्या है, हिंदी मीडियम में अलग दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम में अलग है. तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि मैं आपको ये गलत बता रही हूँ, बिकॉज इंग्लिश मीडियम में आपका यही ईयर है और आपका हिंदी मीडियम में शायद 1942 की जगह 1945 है. तो आप इतना ध्यान रखना कि इसके आसपास का ही फर्स्ट जनरेशन में आया था. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जनरेशन आई थी आपकी 1942 से लेकर 1959 में. और इसके हार्डवेयर फीचर क्या था, इसका फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे पहले. तो उससे क्या होता था, उसकी क्या विशेषता थी कि एक तो वेरी कॉस्टली, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लागत आती थी. उनकी ह्यूज साइज़, मतलब बहुत बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते थे. और सपोर्ट मशीन लैंग्वेज, जो मशीनी लैंग्वेज होती थी वो भी एक बहुत ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज अजीब सी होती थी, मतलब मशीनी लैंग्वेज. और यहाँ पे जो कंजम्पशन होता था लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था. और यहाँ पे जो सिस्टम नेम है, यहाँ पे ENIAC का यूज़ ENIAC एक मशीन बनाई गई थी एंड EDVAC आपकी एक सिस्टम बनाया गया था. और नेक्स्ट TBM 701, ये भी आपका एक सिस्टम नंबर है. सो नेक्स्ट जनरेशन आई थी सेकेंड जनरेशन 1959 एंड 1965 में. इसके अंदर जो फर्स्ट वाले में तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, इसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था. ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप, यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप. तो इसका क्या मतलब क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आया, तो यहाँ पे देखो एक तो फास्टर, मतलब स्पीडली से काम करने लगा कंप्यूटर. एंड स्मॉलर, मतलब थोड़ा छोटा हो गया, कंप्यूटर की साइज़ क्या होती है, छोटी हो गई. एंड रियलाइव देन प्रीवियस जनरेशन, मतलब इसका क्या थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया जो पिछली वाली जनरेशन थी उससे. एंड जो कॉस्टली, ये भी कॉस्टली पड़ता था. और यहाँ पे इसका सिस्टम नंबर है हनीवेल 400 CDC 1604. IBM, ये इम्पोर्टेंट है, IBM 7030. नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन 1965 से 1975. यहाँ पे IC फुल फॉर्म मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया हार्डवेयर फीचर्स में. एंड लार्ज कैपेसिटी क्या होते थे ये सब, एंड डिस्क एंड यहाँ पे मैग्नेटिक टाइप्स का यहाँ पे यूज़ होता था. एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है, एक तो ये फास्टर, उससे भी ज़्यादा फास्टर हो गए. एंड थोड़े सेकंड जनरेशन से भी स्मॉलर हो गए, थोड़े छोटे हो गए. तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया. जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया, स्मॉल साइज में होता गया. नेक्स्ट है इसका सिस्टम नंबर है IBM 360 एंड CDC 6600. नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन आई थी आपकी 1975 में एंड 1988 तक. तो यहाँ पे भी IC मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड विद VLSI. तो इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस. इन दोनों से मिलाकर ये कंप्यूटर का निर्माण होता था. और यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ होता था. एंड यहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी होती है स्मॉल हो गई थी. एंड इजी टू यूज़ करने में भी थोड़ा इजी हो गया था, उपयोग करने में भी थोड़ा इजी हो गया था. एंड इजीली टू अपडेट, मतलब थोड़ा अपडेट हो गया था कंप्यूटर पहले से ज़्यादा. एंड मल्टी प्रोसेसिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होने लगा.
तो यहाँ पे सिस्टम नंबर था एप्पल 11 एंड वैक्स 9000 एंड CRAY 1/2। नेक्स्ट है 5th जनरेशन 1988 से लेकर प्रेजेंट तक, अभी तक चल रहा है 5th जनरेशन। सो ICs विद ULSI टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड सर्किट का भी यूज़ होने लगा और यहाँ पे पावरफुल सोर्सेज यहाँ पे इसको प्रोवाइड करवाया गया हार्डवेयर फीचर्स में। एंड यहाँ पे इंटरनेट में भी थोड़ा सा चेंजेबल आ गया। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है, एक तो पावरफुल हो गए कंप्यूटर, यहाँ पे पावरफुल हो गए एंड रैपिड सॉफ्टवेयर ये मतलब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के जो कार्य करने की क्षमता थी वो थोड़ी अधिक हो गई एंड इजी टू यूज़ करने में थोड़ा और भी इजी हो गया। और यहाँ पे IBM इसका सिस्टम है और एक है परम इसका सिस्टम नेम है। नेक्स्ट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ पे जो UGC नेट में KVS मदान की बुक में 4 ही प्रकार के दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है सिस्टम नेटवर्क टोपोलॉजी, इसको समझते हैं। फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। देखो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सीधी ये लाइन सी होती है, यहाँ पे इसको लाइन नहीं कहते, इसको केबल भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। इसको जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंड हो रहा है इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। एंड इसका मतलब होता है कि अगर आपका यहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है और इसको डाटा सेंड करना है इस कंप्यूटर के पास में, तो यहाँ पे क्या करेगा कि अगर बाय चांस आपका कंप्यूटर ये वाला ख़राब हो जाता है या इस कंप्यूटर में कोई भी ख़राबी आती है, तो यहाँ से अगर ये कंप्यूटर इसको डाटा सेंड करेगा इस कंप्यूटर को, तो ये आसानी से चला जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई रुकावट नहीं आएगी, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये होता है आपका बस डाटा। लेकिन ये तो सिर्फ 4 ही कंप्यूटर यहाँ पे ऐड किया है। अगर मान लो कि आपको 40 कंप्यूटर ऐड करना है लाइन वाइज से बस टोपोलॉजी से, तो यहाँ पे ये इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो इसका फॉर्मूला है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसमें कम ही कंप्यूटर को ऐड किया जाता है और यहाँ पे जो बस टोपोलॉजी है वो इजी होता है, बिकॉज इसमें अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो दूसरे पे इफेक्ट जल्दी से नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि आपका एक हब होता है, एक बड़ी मशीन होती है और उस मशीन से सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्टार के जैसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे इसमें कनेक्टेड है, स्टार के जैसे दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पे अगर मान लो ये कंप्यूटर आपका ख़राब हो गया तो इससे इसका इफ़ेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि ये हब से कनेक्टेड है। अगर यहाँ से ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, अगर इसको डाटा सेंड करना चाहता है तो वो इजीली यहाँ से लेकर यहाँ पे डाटा सेंड हो जाएगा। ये यहाँ पे जो खराबी हो रखी है इसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि स्टार टोपोलॉजी थोड़ी सी अच्छी है, बिकॉज अगर मान लो कि आपका हब भी ख़राब हो जाता है तो फिर ऑल कंप्यूटर इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, वहाँ पे डाटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। सो ये थी आपकी स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे कंप्यूटर एक दूसरे रिंग के जैसे कनेक्टेड रहते हैं। मान लो आपका ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो यहाँ से ये यहाँ पे डाटा सेंड नहीं कर पाएगा, और फिर जब यहाँ से डाटा नहीं जाएगा तो यहाँ इसके पास में प्रोवाइड नहीं करवा सकता। सो रिंग टोपोलॉजी में बहुत डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें एक कंप्यूटर ख़राब होते ही पूरा रिंग ख़राब हो जाता है, पूरे कंप्यूटर का सर्किल ख़राब हो जाता है। वहाँ पे कोई भी डाटा आप एक दूसरे कंप्यूटर को नहीं पहुँचा पाओगे। तो ये था आपका रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री में क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड ट्री की जैसे शाखाएं होती है, वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे हब है, यहाँ पे बहुत बड़ा, और उसमें भी फिर छोटे छोटे निकाल दी गई है मशीनें,
और इनसे क्या है लैपटॉप और कंप्यूटर्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लो कि यहाँ से कोई डाटा सेंड करना है, तो यहाँ से करना है तो ये इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इन कंप्यूटर्स के पास आएगा। तो मान लो कि बीच में ये ही ख़राब हो जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली ये कनेक्शन कट जाता है आपके, तो यहाँ पे इन कंप्यूटर्स के पास में कोई डाटा नहीं पहुँच पाएगा। सो दैट ये थी आपकी ट्री टोपोलॉजी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाता है एंड टू एंड। सो थैंक यू सो मच।